श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के समय में सबके घरों में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है नशे की। जिस घर में नशा घुस जाता है वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आज के टाइम में माताएं बहनें सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो वो है नशे की लत से परेशान है। उनके घरों में नशा घुस चुका है, चाहे वो नशा शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट कैसा भी क्यों ना हो। अगर इस चीज़ से आप भी परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम नशा छुड़ाने के 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा शराब छुड़ाने का उपाय, चाहे वो कैसा भी नशा क्यों ना हो। दूसरा जो उपाय है वो काली मिर्च से आपको करना है नशा छुड़ाने वाला उपाय। तीसरा जो उपाय है वो 7 लौंग से उपाय करना है। अगर आप भी अपने घर में नशे से मुक्ति चाहते हैं तो आपको इन 3 में से कोई एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। चलिए ये बात करते हैं कैसे और किस प्रकार से करना है आपको इस उपाय। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 4 या 5 बेलपत्री। कोई संख्या निश्चित नहीं है, आप 4 या 5 बेलपत्री ले लें। अब आपको करना क्या है, जो आपने बेलपत्री ली है इस बेलपत्री की जो नीचे की डंडी होती है वो आपको तोड़ लेनी है। 4-5 बेलपत्री की 4-5 डंडी तोड़ लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। यहाँ रहे मंदिर से जल नहीं भरना है, आपको अपने घर से जल लेना है। अब 4-5 बेलपत्री और जो आपने 4-5 डंडी उन्हीं बेलपत्री की तोड़ी थी वो और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुँच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। अब आपको करना क्या है, जो आप 4-5 बेलपत्री की जो डंडी लेकर आए थे उस डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके समर्पित कर देना है लंबी लाइन में। समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 4-5 बेलपत्री लेकर आए थे जिनकी आपने डंडी तोड़ी थी उन्हीं बेलपत्री को आपको महादेव के शिवलिंग पर नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। और इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उस जल को भी आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप जल समर्पित करेंगे तो जल बहता हुआ जलाधारी से जाएगा तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने जो 4-5 डंठल चढ़ाए थे उनमें से 2-4 डंठल नीचे गिर जाएंगे। जितने भी डंठल नीचे गिरते हैं 1 या 2 आपको उनको उठा लेना है। शिवलिंग पर से नहीं उठाना, जो नीचे गिरेंगे पानी के साथ उनको उठाना और उन्हें लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब आपको इसे किसी भी बर्तन में कूट लेना है, उसका थोड़ा सा रस सा बनेगा 5-7 बूंद, वो आपको किसी बर्तन में डाल लेना है। अब करना क्या है, चाय में, खाने में, रोटी में, जैसे भी आप जिस तरह से दे सकते हैं उस तरह से। जो आदमी नशा करता है, शराब पीता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जिस भी प्रकार का नशा करता है, अगर कोई भी नशा क्यों ना हो, अगर आप 5-4 दिन 1-1 बूंद इस जल को नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए खाने में डालकर अगर खिला देंगे तो निश्चित ही 5-7 दिन में वो आदमी नशा छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप भी अपने घर में नशों से मुक्ति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये भी शराब छुड़ाने के लिए है, नशा छुड़ाने के लिए, चाहे वो कोई भी नशा क्यों ना हो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जिन भी प्रकार का कोई नशा है, चाहे बड़े से बड़ा भी नशा क्यों ना हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 21 काली मिर्च, इसी के साथ आपको लेना है 21 लौंग और इनके साथ ही आपको लेना है नीम की 21 पत्तियाँ। नीम की 21 पत्तियों की जो नीचे डंडी होती है वो आपको 21 डंडी तोड़ लेनी है। और अब आपको करना क्या है, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 जो आपने नीम की लंबी पत्ती की जो नीचे से डंडी तोड़ी थी उनको आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। इसे बांध कर आपको हनुमान जी के मंदिर में चले जाना और हनुमान जी के मंदिर में पीछे की तरफ इसे कोई छेड़े नहीं, आप वहाँ पर रख दीजिए। अगर आप मंदिर में नहीं जाते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर कोई छेड़ लेगा, तो आप अपने घर में भी हनुमान जी की मूर्ति के पीछे इसे छुपा कर रख सकते हैं। आपको 21 दिन तक इसे रखा रहने देना है। 21 दिन के बाद 21वें दिन आपको इसे उठा लेना है। ध्यान रखें 22वें दिन नहीं, 21वें दिन आप इसे उठाकर अपने घर चले आएँ या फिर आपने अपने घर में रखा है तो इसे उठा ले और उठाकर आपको इसी पोटली को एक बर्तन में आपको आधा लीटर पानी डाल लेना है और इसी में आपको ये पोटली डाल देनी है। अब इसे आपको पानी को उबालना है। ध्यान रखें अगर आपने 500 ग्राम पानी लिया है तो 250 ग्राम पानी
बचना चाहिए। आपको इतना उबालना है, यानी कि उबालते उबालते पानी आधा हो जाए उतना उबाल लीजिए। इसके बाद आपको इस पानी को किसी भी बर्तन में छान लेना है, और जो बाकी जो पोटली बचती है, लाल कपड़ा और जो लौंग और ये जो सामग्री बचती है उसको आप किसी भी अच्छी जगह पर डाल दीजिए, और इस पानी को आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, 21 दिन तक आपको चाय में, नाश्ते में, खाने में, जिस भी प्रकार से आप दे सकते हैं नशे वाले व्यक्ति को, उसको लगातार 21 दिन तक देना है। देते समय आपको नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करना है, बजरंगबली का स्मरण करना है। यह स्मरण करते आप इस व्यक्ति को 21 दिन तक दीजिए। 21 दिन, यकीन मानिए अगर आप 21 दिन दे देते हैं तो ये आदमी नशा छोड़ देगा। ज़िंदगी में ये आदमी कभी नशा नहीं करेगा। इस उपाय से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है, आप भी करें, आपको भी नशों से मुक्ति मिलेगी, आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। पहले जो उपाय बताए थे वो आपको करने हैं शिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन। इन 4 दिनों में आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। पहला उपाय सोमवार, शिवरात्रि, पूर्णिमा के दिन किया जाता है। दूसरा जो उपाय है वो मंगलवार और पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप इन दिनों में से इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहता है, वरना आप कभी भी करें, जब भी आपको समय मिले, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल, 1 चुटकी काली मिर्च, और इसी के साथ आपको लेनी है 7 लौंग। इन्हें लेकर चले जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। साथ में लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में आपको ये तीनों चीज़ें डाल लेनी है। डाल करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो इस उपाय में इतनी शक्ति है, 7 लौंग में इतनी शक्ति है कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छा उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। हर हर महादेव। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।